कंपनी की उपलब्धि पर पार्टी कर जश्न मनाया जा रहा था और उस जश्न में उस शहर के बड़े बड़े लोग के साथ ही कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हुए थे। और इस कंपनी की जो मालकिन होती है वो जश्न के दौरान घोषणा करती है कि आज यह कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ी है उसका श्रेय सिर्फ हमारे होनहार कर्मचारी विजय को जाता है। उसके बाद से खाना पीना शुरू हो जाता है। जश्न देर रात तक चलता है। जश्न के दौरान कंपनी की मालकिन इतनी शराब पी ली थी कि वह होश में भी नहीं। देर रात पार्टी तो खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर भी चले जाते। कंपनी की मालकिन जो कि होश में नहीं थी उसको पहुंचाने के लिए कंपनी का ही एक होनहार कर्मचारी विजय जाता है। अब जो विजय के साथ होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। मालकिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और उस रात विजय को अपने घर पर ही रोक लेती। दरअसल उस रात दोनों एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं और उस रात उन दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता। मालकिन तो यही चाहती थी। जब मालकिन पूरे तरीके से विजय पर फिदा हो जाती है और उसके पीछे पूरी तरीके से पड़ जाती है, जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बेमेल जोड़ियां क्यों कामयाब नहीं होती है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है अंबिकापुर और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर रहा था। वर्ष 2016 में एक लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गांव है किशनपुर, वहां का रहने वाला था। विजय नौकरी की तलाश में जब जाता है तो सीधा अंबिकापुर पहुंच जाता है। इस फैक्ट्री में आवेदन करता है और उसको एक दिन कॉल आती है कि आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आ सकते हैं। और जैसे ही इंटरव्यू की बात आती है वह इंटरव्यू देने के लिए खड़ा ही था कि इससे पहले कि वो बैठने की बात होती है तभी जिस कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी होती है उसके पास एक फोन करती है। फोन को सुनने के बाद उसका चेहरा खिल जाता है, झूम जाता है। दरअसल वो फोन कुछ ऐसा था जिसके बाद उन्हें ये मालूम हुआ था कि उनकी कंपनी में लाखों रुपए का फायदा हो गया है। एक सामने व्यक्ति को खड़े हुए देखकर कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो, बैठ जाइए। उसके बाद से उसका इंटरव्यू होता है। ना कोई ज्यादा सवाल होते हैं, ना कोई ज्यादा जवाब होते हैं। बहुत आसानी से उसको यह नौकरी मिल भी जाती है। जैसे ही नौकरी मिल जाती है उस लड़के को बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि उसकी उम्र महज अभी 21 साल थी और सामने जो उसकी मालकिन है उसकी उम्र 40 के आसपास है। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था इस महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि विजय के कदम जब से हमारी फैक्ट्री में पड़े हैं तब से फैक्ट्री लगातार तरक्की कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी खुशी में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसी पार्टी उसमें न केवल बिजनेसमैन को बुलाया जाता है बल्कि अपनी कर्मचारी को भी बुलाया जाता है और शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी जिम्मेदार लोगों को भी बुलाया जाता है। और उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम के अंदर सब लोगों को खाने पीने की मन मर्जी चाहे जो था उसकी स्वेच्छा थी। और इसी बीच में घोषणा की जाती है कि ये जो पार्टी का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो विजय को जाता है। विजय हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा करता है। उस दिन मालकिन ने अपनी खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जो नशे में लगातार झूम रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद विजय उन्हें घर लेकर जाता है लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं कहें तबीयत खराब होने का नाटक करती है। मालकिन को लगातार उल्टियां हो रही थी। विजय उनके कपड़े बदलवाने में वो पूरी मदद करता है और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है। मालकिन जो होती है महालक्ष्मी वो बढ़ती उम्र के चलते शादी का एक सही वक्त था वो उसका निकल जाता है और वो भूल जाती है कि एक जीवन साथी की भी चाहत होती है जिंदगी में और साथ ही परिवार की भी जरूरत होती है। लेकिन उसने कमाने की वजह से कभी अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारी चीजें होती है जो पीछे छूट चुकी थी। जब उस विजय को देखकर याद आता है कि क्यों ना विजय एक अच्छा लड़का है, इसके साथ अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। वो नशे में जरूर थी लेकिन इतना भी नहीं थी कि उसे होश न हो। वो लड़का नशे में नहीं था लेकिन पहली रात विजय जवानी के जोश में भाग गया था। जब उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, अगली सुबह लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वो समझाती है कि जो भी हुआ रात में उसे तुम भूल जाओ और कुछ पैसे देकर उसको शांत कर देती है कि तुम गरीब हो, परेशान हो,
चाहो तो ये पैसे अपने घर भिजवा भी सकते हो। और इस तरह का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। उस गरीब लड़के की गरीबी को दूर करने के लिए वो लगातार उस पर बहुत अच्छे पैसे खर्च करती थी। अच्छी गाड़ियां, अच्छे शौक, अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पर खर्च करती है। उधर कंपनी लगातार तरक्की पे तरक्की कर रही थी और धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ाने लगता है पता ही नहीं चलता है। यानी कि सन 2020 चल रहा था। लॉकडाउन का जब समय आता है, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तभी उस लड़के को एक याद आती है कि उसका एक परिवार है, उसके परिवार में उसके रिश्तेदार हैं, उनसे क्यों न मिला जाए। और तभी 20 अगस्त 2020 को यहाँ से कोई बहाना करके कि मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, परिवार से मिलना है, और वो चला जाता है। और जैसे ही घर जाता है तभी इस नंबर को बंद कर देता है और मिलने की कोशिश भी नहीं करता है। इधर वो महिला जो फैक्ट्री की मालकिन होती है, वो उस लड़के के संपर्क में आने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन 1 महीना 2 महीना इस तरह से वक्त आगे गुजरने लगता है। वह विजय से संपर्क नहीं कर पाती है, काफी बेचैन हो जाती है, उसकी तलाश सबसे ज्यादा उसकी बढ़ने लगती है। वो काफी परेशान होकर आखिरकार 700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने अंबिकापुर जिले को छोड़कर सीधा उस लड़के के जिले रायसेन पहुंच जाती है, मध्य प्रदेश में। और उसे ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उस लड़के को यह पता चलता है कि उसकी मालकिन उसके घर तक पहुंच गई है। तो वो लड़का वहां से छत से कूदकर भाग जाता है और वापस लौटकर नहीं आता है। लेकिन वह मालकिन घर में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। घर वाले ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। घर वाले ये भी नहीं समझ पाते हैं इस मालकिन से उसका आखिर क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। 1-2 दिन करते करते 10 दिन का समय गुजर जाता है और विजय 10 दिन के बाद भी वापस लौटकर अपने घर नहीं आता है। तब वो मालकिन उसके पिता से अब सख्ती से पूछती है कि तुम्हें अपने लड़के को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1-2 नहीं 4 साल से मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। यानी कि 4 साल से वो मेरे साथ पति और पत्नी के रिश्ते में था। भले ही सामाजिक तौर पर यह गैर कानूनी है, हमने शादी भी नहीं की है, लेकिन वो हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। वह मेरी जरूरत को पूरी करता रहता था। इतना सुनते ही विजय के पिता के होश उड़ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि इस महिला की उम्र होती है लगभग 40 से 50 के आसपास, उस लड़की और उनके लड़के की उम्र होती है 25 साल। यानी कि अब दुगुनी की उम्र का अंतर था। घर वाले इस बेमेल रिश्ता को लेकर न केवल परेशान हो जाते हैं, अब करे भी तो क्या करे। तभी उस महिला से जमकर तू-तू-मैं होनी शुरू हो जाती है। हल्ला गुल्ली सुन करके आसपास के सभी लोग देखने आ जाते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर का मामला क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा अब बेइज्जती हो रही है, तो वो सीधा वहां से निकलती है और थाने पहुंच जाती है। थाने में जाने के बाद उस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहती है, लेकिन जब पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो इस पर यकीन नहीं करते हैं। एक महिला ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए क्या इस हद तक भी जा सकती है। एक गरीब मजदूर का इस तरीके से मजाक बना सकती है। हालांकि इस मुकदमे को लिखने के लिए पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे, तब कहीं उसने उच्च अधिकारियों के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने की पैरवी भी कर और आखिरकार मुकदमा दर्ज भी हो गया। और किसी तरह इसी बीच संभ्रांत लोग जब बीच में पड़ते हैं, उस लड़के की जिंदगी की दुहाई देते हैं, तब कहीं जाकर ये महिला शांत होती है और वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन यह बात जब अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक मालकिन जो करोड़ों रुपए की मालकिन थी, वो एक नौकर पे आखिरकार कैसे फिदा हो गई। यह लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन महिला उसे अपना लकी चार्म समझती थी। वो समझती थी कि ये जिंदगी में रहेगा तो उसकी जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां रहेगी। बेमेल जोड़ी जब उसके साथ चलता था, लगता था कि वो अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा है। अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ जिस तरह से वो रह रहा था, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसे समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर उसने वहां से भागने का फैसला किया। उस महिला के सामने नहीं पड़ा। अपने आप को विजय काफी तमाम कोशिश करता है बचाने की, लेकिन अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करता रहा। यदि संभ्रांत लोग बीच में नहीं पड़ते तो शायद वो लड़का उस महिला के चुंगल से कभी भी आजाद ही नहीं हो पाता। हालांकि महिला ने शिकायत दी थी और शिकायत देने के बाद एसपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस मामले में जांच करके उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी और आरोपी के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब भी किसी जोड़ी बनाने की बात हो
प्यार ये मोहब्बत की बात हो देख कर करना चाहिए। प्यार और वासना में अंतर होता है, नहीं कि आंखें बंद करके प्यार करना। इस तरह के बेमेल जोड़ी के रिश्ते ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।